जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, चैनल को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। तो आइए कहानी को हम शुरू करते हैं। संत की मस्ती और भगवान से शीघ्र कैसे मिला जाए। एक राजा सायंकाल के समय महल की छत पर टहल रहा था। अचानक उसकी दृष्टि महल के नीचे बाजार में घूमते हुए एक संत पर पड़ी। संत तो संत होते हैं, चाहे हाट बाजार में हो या मंदिर में, अपनी धुन में खोए चलते हैं। मन में हमेशा राधे 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 या फिर जय श्री राम उनके मुंह में हमेशा चलता रहता है। राजा ने महसूस किया वह संत बाजार में इस प्रकार आनंद में भरे चल रहे हैं जैसे वहां उनके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। न किसी के प्रति कोई राग दिखता है और न कोई द्वेष दिखता है। संत की मस्ती इतनी भा गई कि तत्काल उनसे मिलने को व्याकुल हो गए। उन्होंने सेवकों से कहा, इन्हें तत्काल लेकर आओ, मैं इनसे अभी मिलना चाहता हूं, तुरंत। सेवकों को कुछ न सूझा तो उन्होंने महल के ऊपर से ही रस्सा लटका दिया और उन संतों को उसमें फंसाकर ऊपर की तरफ खींच लिया। चंद मिनटों में ही संत राजा के सामने थे। राजा ने सेवकों द्वारा इस प्रकार लाए जाने के लिए संत से क्षमा मांगी। संत ने सहज भाव से क्षमा कर दिया और पूछा, ऐसी क्या शीघ्रता आ पड़ी महाराज, जो हमें रस्सी में ही बंधवा कर खिंचवा लिया। राजा ने कहा, एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं अचानक ऐसा बेचैन हो गया कि आपको यह कष्ट मुझे देना पड़ा। संत मुस्कुराए और बोले, ऐसी व्याकुलता थी, अर्थात कोई गूढ़ प्रश्न है, बताइए क्या प्रश्न है तुम्हारा। राजा ने कहा, प्रश्न यह है कि भगवान शीघ्र कैसे मिलें। मुझे लगता है कि आप ही इसका उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कर सकते हैं। कृपया करके मुझे वह मार्ग बतलाइए, वह मार्ग दिखलाइए जिससे मैं प्रभु की शरण में जा सकूं और मैं भी आप ही की तरह उनकी भक्ति में खो जाऊं। संत ने कहा, राजन, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम भली भांति जानते ही हो, बस समझ नहीं पा रहे हो। दृष्टि बड़ी करके सोचो, तुम्हें पल भर में उत्तर मिल जाएगा। राजा ने कहा, यदि मैं सचमुच इस प्रश्न का उत्तर जान रहा होता तो मैं इतना व्याकुल क्यों होता। हे प्रभु, और आपको ऐसा कष्ट कैसे देता। मैं व्याग्र हूं, आप संत हैं, सबको उचित राह बताते हैं।
राजा एक प्रकार से गिड़गिड़ा रहा था और संत चुपचाप सुन रहे थे, जैसे उन्हें उस पर दया ही न आ रही हो। फिर बोल पड़े, सुनो अपने उलझन का उत्तर। संत बोले, हे राजन, सुनो, यदि मेरे मन में तुमसे मिलने का विचार आता तो कई अड़चनें आती और बहुत देर भी लग जाती। मैं आता, तुम्हारे दरबारियों को सूचित करता, मैं तुम तक संदेश लेकर जाता। उसके बाद हो सकता है यदि आपको फुर्सत ना हो, आप किसी बहुत ही जरूरी कार्य में लगे हों, तो हो सकता है हमारा मिलन संभव भी होता या नहीं। परंतु जब तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार इतना प्रबल रूप से आया तो सोचो कितनी देर लगी मिलने में। तुमने मुझे अपने सामने प्रस्तुत कर देने के पूरे प्रयास किए। इसका परिणाम यह रहा कि घड़ी भर से भी कम समय में तुमने मुझे प्राप्त कर लिया। राजा ने पूछा, परंतु भगवान के मन में हमसे मिलने का विचार आए तो कैसे आए और क्यों आए? संत बोले, तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार कैसे आया? राजा ने कहा, जब मैंने देखा कि आप एक ही धुन में चले जा रहे हैं और सड़क, बाजार, दुकानें, मकान, मनुष्य आदि किसी भी तरफ आपका ध्यान नहीं है। और दोस्तों, उसी दिन से राजा प्रभु की भक्ति में ऐसे संलग्न हो गए, ऐसे भक्ति में डूब गए कि उनके अलावा उनको और कोई दिखाई नहीं देता था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राम लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे रोज़ाना के नई नई कहानियों के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते रहें। तो अब हम फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।